बिजनौर से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक ग्राम पूंडी कला भारतीय किसान यूनियन प्रधान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनीस भाई के निवास स्थान पर उन्हीं की अध्यक्षता तथा रामपाल सिंह राठी के संचालन में संपन्न हुई, जिसमें 9 अगस्त अंग्रेजी भारत छोड़ो की 82वीं वर्षगांठ पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा अन्य किसान संगठनों के साथ नजीबाद तहसील पर 9 अगस्त को धरना प्रदर्शन का आह्वान किया, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मांग पर प्रेषित करने पर बात रखी। इस दौरान पूर्ति विभाग की कालाबाजारी और उपभोक्ताओं के साथ उनके अधिकारों पर डाका डालने व कहीं बड़ी समस्या व लापरवाही पर विस्तार से ध्यान इंगित करते हुए बैठक की मुख्य रूप से संबोधित अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष शमशाद हुसैन ने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, कीटनाशक, खाद, बीज के दाम बढ़ने से किसान की लागत बहुत बढ़ गई है, लेकिन सरकार इस पर रोक लगाने की वजह से देश में सांप्रदायिक माहौल बनाकर हमें आपस में बांटकर राज करना चाहती है, जिसमें हमें सावधान होना पड़ेगा और भ्रष्ट अधिकारियों को बेनकाब करना होगा, तभी हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर बैठक में कामरेड ने अंग्रेजों भारत छोड़ो की वर्षगांठ पर कॉर्पोरेट भारत छोड़ो का नारा देते हुए कहा कि हमें विदेशी कंपनियों अडानी अंबानी के हाथों से देश को बचाना है, जिसके लिए हमारा संगठित होना बहुत जरूरी है, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने को तैयार नहीं है और वह मौका मिलने पर अपने दोस्तों को खुश करने के लिए देश पर फिर थोपकर किसान और मजदूरों को बर्बाद कर देना चाहती है। इस बार भारत सरकार वे बैसाखियों पर है और अन्यथा वह आम आदमी को अडानी और अंबानी के देश में उनके हाथों बेच देगी। इसी उपरांत मोदी सरकार काले कानून लागू कर रही है और जिसमें बिजली निजीकरण, स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए, 300 यूनिट बिजली घरेलू प्रदेश सरकार मुफ्त दे कर ग्राम समाज तालाबों पर कब्जा करने वाले भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई वे राशन ब्लैक में बेचने वालों और गरीबों को राशन में देने वाले के खिलाफ 9 अगस्त तहसील पर निजाबाद पर बेनकाब किया जाएगा। बैठक में भारी संख्या में AIKMS के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए प्रेस न्यूज टाइम की खास इलाज ढूंढ रही थी कि कोरोना से लोगों को कैसे बचाया जाए, और हमारी मोदी सरकार जो है हमारे किसान का इलाज ढूंढ रही थी कि किस तरीके से इसकी जमीन छीन ली जाए, अडानी और अंबानी को दी जाए। उनके गोदाम बनवा दिए थे, रेलें बन गई थी, जो फसल थी हमारी उनके गोदामों में जानी थी। अब आप बताइए, अगर गेहूं चावल वो अडानी और अंबानी के गोदाम में चला जाता, आज हमारी 77% जनता जो है वह गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। सरकार जिन्हें गेहूं चावल देती है जो 2 रुपए 3 रुपए किलो, अगर वही गेहूं चावल वो अडानी और अंबानी के गोदाम में चला जाता तो हमारी 77% उस जनता का क्या होता जो आज उस पर जिंदा। अगर ये किसान आंदोलन ना लड़ता, लड़िया किसान हुआ, हम समझ रहे किसान अपने लिए लड़िया, किसान अपनी फसल की गारंटी मांग गया है और उसकी फसल की गारंटी मिलेगी, उसके गन्ने का रेट मिलेगा, उसके गेहूं का धान का रेट मिलेगा, तो उसकी खेत में काम करने कौन जाएगा? हम जाएंगे। और अगर नहीं मिलेगा उसे तो वो तो मजबूरी में अपने परिवार को, सबको, बच्चों को, सबको लगाएगा, तब काम करेगा। और जब उसे दिख रहा रेट मिलेगा तो आपसे काम कराएगा, तो हमारे मजदूर को रोजगार मिलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 9 अगस्त 2024 को नजीबाबाद तहसील पर एक प्रदर्शन किया जाएगा। ये अंग्रेजों भारत छोड़ो की 82वीं वर्षगांठ है और इस पर जो नारा दिया है संयुक्त किसान मोर्चे ने कि कॉर्पोरेट भारत छोड़ो, जो मोदी सरकार MSP पे गारंटी कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त ये सरकार बैसाखियों पे है, अन्यथा ये 3 काले कानून कॉर्पोरेट अडानी और अंबानी के लिए फिर से लागू कर देती। तो साथियों, हमें सावधान रहना है। आज हमने यहाँ एक बैठक पूंडी कला में की है।